नमस्ते पाइसेस। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, इसलिए जो भी मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। साथ ही लेंगे एंजल्स की तरफ में से मैसेजेस एंड लव लाइफ कैसी रहेगी इस पे भी हम बात करेंगे। अगर आपने 2023 की रीडिंग्स नहीं देखी हैं सो मैंने अपलोड कर दी हैं। लव लाइफ के बारे में मैं कल से रीडिंग्स अपलोड करूँगी। अगर आप नए हैं चैनल पे सो प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। किस एनर्जी में आपको सबसे ज़्यादा रहने की ज़रूरत है थ्रू आउट द वीक, 2 कार्ड्स हम पुल करेंगे। वी हैव कंडीशनिंग विथ पोस्टपोनमेंट, किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। वी हैव द पास्ट लाइफ्स विथ प्लेफुलनेस, किस एनर्जी में सबसे ज़्यादा रहना है। इस समय आप अपने आप को अगर किसी टफ सिचुएशन के अंदर भी देख रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस अनमैनेजेबल है, फर्स्ट थिंग बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। आप अपने पोटेंशियल को, अपनी क्षमता को अभी तक न समझ पाए हैं ना जान पाए हैं। हो सकता है सिचुएशंस आप जैसा सोच रहे हैं उस तरीके से नहीं हैं, चैलेंजेस हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप जहाँ पर हैं, जो भी सिचुएशन है आपकी, जैसे कि अगर आपके वर्क प्लेस पे इश्यूज हैं या जॉब में अगर आप जॉब के बारे में सोच करके इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके साथ में जितने भी लोग हैं ना, जो भी लोग हैं, उनका थिंकिंग एंड थॉट प्रोसेस आपसे बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है। चैलेंजेस आपके लिए आपकी लाइफ में थोड़े से डिफरेंट होंगे। आपको अपने ऊपर फुल्ली ट्रस्ट करना है, अपने पोटेंशियल पे ट्रस्ट करना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। कंडीशनिंग इज ऑल्सो अ मेजर आर्काना का कार्ड। जिस तरीके से, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लायन है ना, ये एक्चुअली शीप के साथ में रहता है, तो इसको अपने खुद की पोटेंशियल पर विश्वास नहीं है। इसे ऐसा लगता है कि ये भी दूसरों की तरह है, लेकिन ये डिफरेंट है बिकॉज ये लायन है। मेजॉरिटी आपका जो अंदर इनर स्ट्रेंथ है ना आपकी, वो अब तक आपने पहचानी नहीं है, आपने समझी नहीं है, उसके ऊपर आपको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। चैलेंजेस से भी अगर आप गुजर रहे हैं सो आप अपने पोटेंशियल पर, अपने समझ पर, अपने इनर कोर पर, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करें, अपने आप पर, अपनी सोच समझ, अपने इनर गट को। एंड योर इंट्यूशन इज ऑल्सो गाइडिंग, उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना है आपको, उससे ट्रस्ट करके आगे बढ़ते रहना है। पास में इंसिडेंट्स अगर बैड हुए हैं, चैलेंजिंग रहे हैं, सिचुएशंस टफ सिचुएशंस रही हैं, तो उनसे सीख करके आपको आगे बढ़ना है। उस एनर्जी के अंदर अपने आप को दबा करके या बिठा करके नहीं रखना। यू विल हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। अगला हफ्ता आपको वो चैलेंजेस दिखा रहा है कि आपको अब क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस अपने सोच में, अपनी समझ में, अपनी सिचुएशंस के अंदर लेते हुए आने हैं। चाहे वो वर्क प्लेस ही क्यों ना हो, अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपने पोटेंशियल को समझने की कोशिश कीजिए। डर करके एक जगह पर बैठिए मत। दिस इज व्हाट दिस कार्ड सेज। अपने आप को एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग, खुद के ऊपर इंसान किस तरीके से विश्वास कर सकता है, किस तरीके से अपने पोटेंशियल को समझ सकता है, चैलेंजेस को समझ करके उसके ऊपर एक्ट कर सकता है, ये कह रहे हैं ये कार्ड्स। बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जीज़ के अंदर आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। मतलब जो नेक्स्ट वीक है ना, आपके लिए एक मेच्योरिटी लेकर के आ रहा है, आपको समझ लेकर के आ रहा है। भले सिचुएशंस कितनी भी कैसी भी क्यों ना हो, आप एक ह्यूमन बीइंग, आपकी सोल और आप अंदर से किस तरीके से हैं, आप अंदर से चैलेंजेस को किस तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ तो आपका पिछले जन्म का कार्मिक या कर्मा का कोई काम कर चल रहा है आपका। जैसे मेजर कुछ शिफ्ट्स चल रहे हैं, चेंजेस चल रहे हैं, आपकी एग्जाम भी चल रही होगी, आपको वही किस तरीके से पेशेंस मैनेज करना है, एंगर मैनेजमेंट करना है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट जगह पर आपको एक पर्सनालिटी कैसे होल्ड करती है वो सब आपको प्रूव करना है, वो सब आपको दिखाना है, जिसपे आपकी मेंटल स्टेबिलिटी कितनी स्ट्रांग है, आप किस तरीके से सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कितना प्रेशर झेल सकते हैं। ये सारे चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। अपनी अच्छाइयों को ज़्यादा दिखाइए, अपनी नेगेटिविटी को कम करते जाइए, अच्छाइयों को ज़्यादा दिखाने का समय आ गया है आपके लिए। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी, 2 कार्ड्स हम आपकी एनर्जी के लिए पुल कर रहे हैं, 2 कार्ड्स हम आपके पार्टनर की एनर्जी के लिए पुल करेंगे। एंड रिलेशनशिप में क्या होगा, देखिए यहाँ पर भी टावर की एनर्जी आ रही है।
10 ऑफ पेंटिकल्स विथ टावर आपकी एनर्जी आ रही है, द चैरियट विथ पेज ऑफ सोर्ड्स आपके पार्टनर की एनर्जी आ रही है, एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो ज़ोडिएक साइंस पहले बता दूं, कैंसर, कर्क राशि की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। इसके बाद में वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। देखिए आपके मन में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही हैं। हो सकता है कि आप अपने पेरेंट्स या फैमिली के प्रेशर में आकर के रिलेशनशिप से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलेशनशिप को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या रिलेशनशिप के अंदर मेजर चेंजेस आपके आए हों। हो सकता है अभी अभी या तो आपका ब्रेकअप हुआ हो, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में किसी तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ये क्रिएट भी की गई हो, ये हो भी सकती है, ठीक है। आप दोनों ही दूर हो रहे हो या अलग हो रहे हो एक दूसरे से, या एक दूसरे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे की ना शक्ल देखना चाह रहे हैं, ना आप उनसे बात करना चाह रहे हैं, ना आप उनसे इंटरेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसी बहुत एनर्जीज दिख रही हैं, क्योंकि आप अपनी फैमिली या अपने पेरेंट्स या जो आपके एंसेस्टर्स हैं उनको अभी इस वक्त थोड़ा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या आपके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको जो आपके पार्टनर हैं जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको छोड़ना होगा। तो एक तरीके से प्रेशर आपके ऊपर बन रहा है, जिस प्रेशर के अंदर आकर के आप डिसीजंस ले रहे हैं। ऑन कॉन्ट्ररी आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर जैसे आंखें गड़ा करके बैठे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जो भी आपकी दोनों की सिचुएशन होगी, जो भी आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं, बिल्कुल उनमें सब्र नहीं है, बिल्कुल उनमें पेशेंस नहीं है। उनको अभी बस ताबड़तोड़ आकर के आपके साथ बात करनी है, दोनों के बीच में क्या हुआ सिचुएशन समझनी है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाना है, उनने क्या किया रिलेशनशिप में, क्या कहा, कैसे कहा, आपने क्या मिसअंडरस्टैंड किया, जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हुए, प्रॉब्लम्स हुए, उनको सब कुछ वो आपको क्लियर करना है, सब कुछ समझाना है। लेकिन आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप उनकी बात को अभी समझ पाए, ठीक है। और वो आपकी तरफ एक्शंस ले रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हो और आपने ब्लॉक कर दिया हो। बहुत सारी जगह पर आपने जैसे कहते हैं ना कि शायद फ्रेंड से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या फ्रेंड से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो आपके बारे में, यानी वो ये पूरा हफ्ता है ना आपको चेज करते रहने वाले हैं और आप भागते रहने वाले हैं। रनिंग एंड चेजिंग वाली ज़्यादा एनर्जी ये दिख रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप खुश हैं इस बात को, मगर यहाँ पर मुझे आपके ऊपर बर्डन और प्रेशर बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। रिलेशनशिप की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल्स की आ रही है। फाइनेंसेस से भी कोई इश्यू जुड़ा हुआ हो, पैसे से जुड़ी हुई हो कोई बात, स्टेटस से जुड़ी हुई हो कोई बात, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही है। कुछ ऐसा भी है जो कि सच्चाई मुंह के सामने हम बोल नहीं पा रहे हैं, यानी आप सच नहीं कह पा रहे हैं या सच्चाई बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो इतनी दर्दनाक है, पेनफुल है कि उसको नहीं बोलना ही शायद इजी रहेगा। उसको एक्सप्लेन करना, अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना, अपने बारे में सब कुछ बता देना, ये सब कुछ आपके लिए अपने पार्टनर के साथ में कन्फ्रंट करना, कन्फेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं इस समय सिचुएशंस को लेकर के। एंड रिलेशनशिप में आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग्स पर दुनिया भारी पड़ रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है, आई सरेंडर माई डिजायर्स एंड आई नो द यूनिवर्स हैज़ माई बैक। ईश्वर को सौंप दीजिए, भगवान को सौंप दीजिए, यूनिवर्स पे सौंप दीजिए। फ्रैंकली जब हम सौंप देते, सरेंडर कर देते हैं, तो जो भी होता है वो बेस्ट ही होता है। आप पॉजिटिविटी, अफर्मेशंस, मेडिटेशंस या जो भी कर सकते हैं उसको करने की कोशिश कीजिए। अपना माइंड क्लियर, पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इन सब एनर्जीज़ की ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है थ्रू आउट द वीक। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।